हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिटी नेहा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हेयर केयर टिप्स लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ड्राई हेयर्स होने की बहुत सी लोगों की प्रॉब्लम हो गई है। सो आज मैं आपके लिए कुछ सोल्यूशंस लेके आई हूँ, कुछ होम रेमेडीज लेके आई हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपके बाल ड्राई हो जाते हैं कुछ रीजनों से, वो रीजंस भी मैं डिस्कस करूंगी, तो आप क्या होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं टू मेक योर हेयर शाइनी, हेल्दी, स्मूथ एंड सॉफ्ट। सो अपने बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए हम जानेंगे आज कुछ होम रेमेडीज। उससे पहले हम जान लेते हैं कि किन कारणों से हमारे बाल जो है ड्राई हो जाते हैं। सो बहुत से रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि जैसा कि हम लोग बहुत बाहर निकलते हैं, ऑफिस गोइंग है, या किसी भी कारण से उनको बाहर धूप में या पोल्यूशन में निकलना पड़ रहा है, उस कारण से भी बाल बहुत रफ या ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद जैसे आप बहुत इनसफिशिएंट डाइट ले रहे हैं, आपके डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई का यूज कम है, सो उस कारण से भी बाल ड्राई हो जाते हैं। जेनेटिक रीजन के कारण भी बाल किसी किसी के ड्राई होते हैं। और जैसे हम एक्सेस यूज ऑफ ड्रायर करते हैं, तो कोई भी हीटिंग एलिमेंट हमें अपने बालों में यूज नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जैसे कि आप एक्सेस शैम्पू करना, मीन्स जो फ्रिक्वेंट शैम्पू करते हैं, वीक में सिर्फ हमें 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार ही शैम्पू करना चाहिए। बट मोर देन दैट, अगर इससे ज़्यादा आप शैम्पू कर रहे हैं या रोज ही शैम्पू कर रहे हैं, तो उस कारण से भी आपके बाल ड्राई हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे मेजर रीज़न ये भी है कि आजकल हम लोग मेहंदी, हिना का यूज़ करते हैं। सो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा भी है कि अगर मेहंदी लगाने के बाद बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। सो मेहंदी लगाने के बाद भी जेन्युइन है कि बाल हमारे ड्राई हो जाते हैं। सो उसके लिए भी एक ट्रिक है कि अगर आप मेहंदी लगाते हैं और आप आफ्टर वॉश, जब वो बाल आपके ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो बहुत रफ बेजान हो जाते हैं, तो आप चाहिए तो अपने बालों में ऑयलिंग कर सकते हैं और नेक्स्ट डे अगेन आप शैम्पू कर सकते हैं, फॉलोड बाय कंडीशनर। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप जिस दिन आप अपने बाल धोएं मेहंदी लगाने के बाद ही, तो आप अपने बालों में कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसी दिन हम शैम्पू नहीं कर सकते क्योंकि हमने मेहंदी का यूज़ किया है। सो हम मेहंदी के बाद जो है उसी दिन कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस दिन रात में ओवरनाइट ऑयलिंग करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप शैम्पू कर लीजिए, तो उससे भी फॉलोड बाय कंडीशनर, उससे भी आपके बाल जो है ड्राई नहीं होंगे। सो बेसिक रीजन ये है कि हम ऑयलिंग भी कम करते हैं, सो हमारे बाल जो है ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद एक और रीजन है जैसे कि स्प्लिट एंड्स हो जाना। बालों में जब स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, मतलब बाल दो मुहे हो जाते हैं, तो भी वो नीचे से बहुत ज़्यादा ड्राई और बेजान हो जाते हैं। सो हमें रेगुलर ट्रिमिंग्स 3 मंथ्स पे, 6 मंथ्स पे लेते रहना चाहिए, ताकि हमारे स्प्लिट एंड्स ना हो हमारे बालों में और हमारे बाल बेजान और रूखे, मिसमैनेज ना लगे। सो ये तो हुए रीजंस जिनके कारण हमारे बाल जो है ड्राई, बेजान, रूखे, अजीब से बाल हो जाते हैं। सो इन ड्राई हेयर्स के लिए मेरे पास कुछ होम रेमेडीज हैं। आज मैं आपको 2-3 होम रेमेडीज बताऊंगी, जिससे आप अपने इन बेजान रूखे बालों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, वो कौन सी रेमेडीज है जो कि आप आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। वो जो चीज़ें मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी वो आपके घर में अवेलेबल होती हैं। सो आप आराम से अपने घर में उन सब चीज़ों को यूज़ करके, ईदर वन ऑफ देम, कोई भी उनमें से एक आप यूज़ करके अपने बालों को मीन्स शाइनी या स्मूथ कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कौन सी वो होम रेमेडीज हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली मेरी होम रेमेडी है अपने ड्राई हेयर को शाइनी और सिल्की स्मूथ बनाने के लिए, वो है एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ प्लांट बेस एलोवेरा जेल लिया है। आप चाहिए तो मार्केट बेस एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ प्लांट बेस लिया है। अगर प्लांट बेस आप एलोवेरा जेल लेंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। सो मैंने यहाँ प्लांट बेस एलोवेरा जेल लिया है। इसको मैंने स्टेम से निकाल के इसका पेस्ट ऐसे मिक्सी में बना लिया था। और उसके बाद मैंने दूसरा इंग्रेडिएंट लिया है, दैट इज हनी, शहद। सो इस एलोवेरा जेल में मैं सबसे पहले इसमें 2 टीस्पून 2 चम्मच शहद मिलाऊंगी। सो आप इसमें इस एलोवेरा जेल में
2 चम्मच शहद मिला लीजिए। सी फ्रेंड्स, इस तरह आपको इसमें 2 चम्मच शहद मिलाना है। शहद भी हमारे बालों को बहुत अच्छा कंडीशनर करता है और एलोवेरा तो है ही हमारे बालों के लिए एक वरदान। सो एलोवेरा तो हमारी स्किन, हेयर सबके लिए वरदान है। सो हम यहाँ एलोवेरा को यूज कर रहे हैं विथ हनी। सो इस तरह आप इसको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे, एक मिक्सचर के फॉर्म में बन जाएगा। ये एक तरह का हेयर मास्क है और अब आप इसको अपने बालों में, स्ट्रैंड्स में, हेयर स्ट्रैंड्स में सब जगह लगा सकते हैं। और उसके बाद आप इसको हाफ एन आवर अपने बालों में रखेंगे और उसके बाद कोल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे। सो इससे भी आपके बाल बहुत सिल्की और सॉफ्ट, शाइनी हो जाएंगे। सो ये थी मेरी पहली रेमेडी। अब चलिए जानते हैं मेरी दूसरी रेमेडी क्या है। फ्रेंड्स, दूसरी रेमेडी के लिए हमें चाहिए बेसन और कच्चा दूध। सो इन दोनों से मिलाकर हम एक हेयर मास्क बनाएंगे, उसको भी आप अपने बालों में लगा सकते हैं। सो मैंने यहाँ लिया है बेसन, आप भी अपने लेंथ के हिसाब से, बालों के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ समझ लीजिए एक हाफ बाउल लिया हुआ है और उसके बाद मैंने ये लिया है कच्चा दूध। सो इस कच्चे दूध को हम इस बेसन में डालेंगे धीरे धीरे और एक कंसिस्टेंट हेयर मास्क के रूप में इसको तैयार करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर ले रहे हैं। सो मैं यहाँ बेसन और कच्चे दूध को मिक्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह ये पेस्ट बनके तैयार हो रहा है। हम थोड़ा सा और इसे पतला कर लेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा और मिल्क डाल रही हूँ। बेसन हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बेसन लगाने से हमारे बाल बहुत ही शाइनी और मतलब चमकदार, सॉफ्ट, एकदम ड्राइनेस बालों की खत्म हो जाती है। सो आप, और मिल्क तो है ही बहुत अच्छा, मिल्क में कैल्शियम है और कैल्शियम हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सो जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे बालों के लिए एक बहुत अच्छी मतलब ये रेमेडी बन के तैयार होती है जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा फायदा करती है और बालों में जो भी ड्राइनेस होगी, बेजानपन होगा, वो दूर हो जाएगा। सो आप बेसन और कच्चे दूध से ये हेयर मास्क बना सकते हैं और इस तरह इस पेस्ट को अपने बालों में लगा सकते हैं और बेसिकली आप इसको 15 से 20 मिनट अपने बालों में लगाए रखिए। जैसे जैसे ये ड्राई हो जाएगा, क्योंकि अब तो समर्स आ चुकी हैं, समर्स में ये जल्दी ड्राई हो जाता है। सो जब ड्राई हो जाए तो कोल्ड वाटर से आप इसको वॉश कर लीजिए और उसके बाद आपके बाल एकदम सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं मेरी तीसरी रेमेडी। नाउ फ्रेंड्स, मेरी ये तीसरी रेमेडी है और ये भी बहुत ही इजी है। इसके लिए हमें चाहिए दही। दही हर घर में होती है। सो आप आराम से इसका यूज कर सकते हैं और अब वैसे भी गर्मियों में दही का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि बाल में ये बहुत अच्छा ठंडक भी देगी और अच्छी कंडीशनिंग भी करेगी और बाल आपके स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएंगे। सो हमने थर्ड रेमेडी के लिए अपने दही लिया है और दूसरा जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है लेमन। लेमन की तो खूबी आप जानते ही हैं, इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। सो हम आराम से इसको अपने बालों के लिए यूज कर सकते हैं और सो हम दही में इस लेमन का यूज करेंगे। सो मैंने यहाँ लेमन को इसमें स्क्वीज कर लिया है अच्छे से, पूरा हाफ लेमन आप इसमें स्क्वीज कर लेंगे। ये जो हेयर मास्क मैं बना रही हूँ ये बालों की ड्राइनेस को तो दूर करेंगे ही करेंगे, साथ में अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी उसको दूर करेगा ये हेयर मास्क। सो आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हैं और डबल फायदा मिल सकता है कि आपके बाल शाइनी भी हो जाएंगे और डैंड्रफ फ्री भी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इस दही और लेमन के पेस्ट को, नींबू के पेस्ट को मिला लिया है और ये देखिए हमारा हेयर मास्क तैयार हो गया है। अब हम इस हेयर मास्क को, दही और नींबू के बने हुए हेयर मास्क को हम अपने बालों में आराम से लगाएंगे और 15 से 20 मिनट बस लगाए रहना है। उसके बाद कोल्ड वाटर से इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके बाल बहुत सॉफ्ट, शाइनी भी हो रहे हैं और अगर आपके बाल में कोई भी इचनेस है, डैंड्रफ है तो उसकी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये जो तीनों मैंने रेमेडी बताई है, एलोवेरा विथ हनी, बेसन विथ कच्चा मिल्क और दही विथ नींबू,
आप इन तीनों रेमेडी को यूज करिएगा और आपको बहुत जल्द ही फायदा दिखेगा। आपकी जो भी ड्राइनेस होगी बालों की वो दूर हो जाएगी। और ये तीनों जो भी मतलब मैंने हेयर मास्क बनाए हैं उन सभी के इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होते हैं। आप बहुत आसानी से इन इंग्रेडिएंट्स से अपने घर में ही मतलब अपने बालों की ड्राइनेस को दूर करने के लिए ये हेयर मास्क बना सकते हैं। सो प्लीज ट्राई देम। सो फ्रेंड्स आज आपने देखा कि किस तरह मैंने आपको 3 होम रेमेडीज बताई है जिससे आपकी बालों की जो ड्राइनेस होती है वो दूर हो जाएगी और बाल एकदम सिल्की सॉफ्ट शाइनी हो जाएंगे। सो आप इन होम रेमेडीज को ट्राई करिएगा और फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो प्लीज लाइक माय वीडियो और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें। कल जिन्होंने सबसे पहले मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट किया है उनका नाम नीचे डिस्प्ले हो रहा है। सो फ्रेंड्स फटाफट आप भी जल्दी से मेरा वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।